दोस्तों आपके घर की किचन में, आपके घर में रखी हुई हर वो छोटी से छोटी चीज आपके घर में धन प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए साधन बन सकती है, स्रोत बन सकती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारिक पोटली के बारे में बताऊंगी। यदि आप अपने घर में यदि उसको बना के रख लेते हो, और दोस्तों सबसे खास बात आपकी ये होने वाली है कि आपको किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है, आपको अपने घर के ही वस्तुओं से उस पोटली को बना लेना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखें। यदि आपने एक भी चीज को या एक भी वस्तु को यदि स्किप कर दिया तो हो सकता है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कहते हैं हर जानकारी को करके यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होना निश्चित है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि हर व्यक्ति यदि अपने घर में रखी हुई चीजों को सही से रख रखाव करता है तो उसके जीवन में धन आना निश्चित है। वह अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या से परेशान नहीं होगा। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में इन समस्याओं से परेशान चल रहे हैं और आप चाहते हो आपके जीवन में अवश्य निजात मिले, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपके घर की रखी हुई चीजें जो हैं वो आपके लिए किस प्रकार धन वृद्धि का साधन बन सकती हैं। सबसे पहले तो आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, जरूरी नहीं है आपको कोरा लेना है। आपके घर में कोई भी लाल रंग का रुमाल या पीले रंग का रुमाल या कोई कपड़ा रखा हो, आपको उसको ले लेना है, या गुलाबी रंग का हो आपको उसको लेना है। आपको उसपे सबसे पहले तो श्रीम लिखना है, क्योंकि श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप उसको सिंदूर से या रोली से श्रीम लिख के अच्छे से सजा लिख लीजिए, या उसमें एक स्वास्तिक का चिन्ह चिन्हित कर दीजिए। उसके बाद आप उस पोटली में थोड़े से मात्र चावल रखिए, क्योंकि चावल जो है वो धन संपदा को हमारे घर में बढ़ाते हैं, साथ में माता अन्नपूर्णा का भी वास बनाए रखते हैं। तो चावल को रखिए, थोड़ा सा आप नमक रखिए, क्योंकि नमक में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। थोड़ा सा आप नमक रख लीजिए। आप उसमें 2 लौंग रख लीजिए, 2 काली मिर्च रख लीजिए, 2 इलायची रख लीजिए। इलायची जो है वो भी माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो आप उसमें इलायची को भी रख लीजिए। और उसमें आप 2 दाने मिश्री के रख लीजिए। दोस्तों कहते हैं यदि हम अपने घर में यदि छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं और छोटी से छोटी चीजों को यदि भगवान को समर्पण करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य हमें धन लाभ होता है। आप अपने घर में रखे हुए धनिये का इस्तेमाल करिए, जो सूखे साबुत धनिये होते हैं। कई सारे लोग अपने दीपावली की वीडियोज में मैंने भी डाली थी कि दीपावली के दिन आप धनिया को अवश्य माता लक्ष्मी पे चढ़ाएं, तो आप माता लक्ष्मी का स्मरण करके आप धनिया को उस पोटली में अवश्य रख लीजिए, क्योंकि धनिया जो है वो धन दान संपत्ति को अपने घर में बढ़ाता है। आपके पास यदि कौड़ी हो तो आप उनको कौड़ियों को रख लीजिए उस पोटली में, चाहे आपके पास एक ही क्यों ना हो, आप एक रख लीजिए। पोटली आपको अपने घर की ही वस्तुओं से बनानी है, आपको किसी प्रकार का कोई भी धन इकट्ठा नहीं करना है या धन खर्च नहीं करना है। उसके बाद आप 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, और उसके बाद आप उसको अच्छे से एक पोटली को टाइट करके बांध दीजिए, मतलब वो एक पोटली के रूप में बन जाए। और उसे आप मौली से अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दीजिए, क्योंकि कलावा जो है वो हमेशा ही शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है। तो आप उसको एक पोटली में बना के और माता रानी के नाम से आप उसमें मौली को लपेट कर एक अपने ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर आपके सोने चांदी के आभूषण रहते हो, या आपका धन संपत्ति से संबंधित कोई भी रुपए पैसे रखे रहते हो, या धन संपत्ति से संबंधित कोई भी ऐसा साधन हो जिससे आपके घर में धन आने का स्रोत बनता है, जैसे दुकान या आपका कोई व्यापार या आपका कोई ऐसा बिजनेस जो घर से बाहर है, आप वहां भी उस वस्तु को रख सकते हो। लेकिन ऐसी जगह रखिए दोस्तों जहां पर किसी की जल्दी से नजर ना पड़े। इतना कर लेने से आपके जीवन में चल रही धन संबंधी जो परेशानी है वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। कहते हैं कि इन चीजों से हमारे घर में जो धन है वह खिंचने लगता है, क्योंकि भगवान को जो भी वस्तु प्रिय होती है वह हमारे घर में सुख समृद्धि का साधन बनने लगती है, यदि उनके नाम का हम लोग ध्यान करके निकाल देते हैं। यदि हम लोग शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के समय अपने घर में नमक को लाते हैं, सूर्योदय के समय अपने घर में नमक को लेके आते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप शुक्रवार के दिन अपने घर में नमक को भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया नमक और झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस उपाय को भी करिए।
और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर में हल्दी से श्रीम अवश्य लिख लीजिए, किसी घर के मेन गेट पर, या आप अपनी तिजोरी में, या आप अपने मंदिर में श्रीम अवश्य लिखिए, क्योंकि श्रीम जो है वह हमारे घर में किसी भी प्रकार की आपत्ति को रहने ही नहीं देगा। क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, कहते हैं सबसे बड़े जो आज का जो वो चल रहा है वह पैसा है। पैसा जिस व्यक्ति के पास है उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती है, चाहे वह धन संबंधी हो, चाहे वो बीमारी से हो, क्योंकि बीमारी जो है वह काफी हद तक अब पैसों पर निर्भर हो गई है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, यदि उसके पास धन है तो वह उस समस्या से बहुत ही जल्द निजात पा सकता है। तो आप अपने घर में पैसे को यदि बनाए रखना चाहते हो तो आप अपने घर में जो इस पोटली को बनाकर रखिए, अवश्य रखिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी आप लोगों को उपाय बताने के बाद अवश्य अपने घर में जो संभव होता है वह कार्य अवश्य करती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हर व्यक्ति ना कर सके। हर व्यक्ति कर सकता है, जिसके घर में ज्यादा धन नहीं है वह भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ही सरल है। हर किसी के किचन में, हर किसी के घर में ये बहुत ही आसानी से चीजें पाई जाती है, क्योंकि बिना इसके गृहस्थी चलाई ही नहीं जाती है। और वो घर नहीं है जिस घर में नमक और हल्दी और चावल, लौंग, इलायची इत्यादि का इस्तेमाल ना होता हो। हर घर में किया जाता है। हमारे भारत में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिन घरों में ये चीजें उपलब्ध ना हो। तो आप अपने घर में इन चीजों का इस्तेमाल करके माता लक्ष्मी का आप आवाहन अवश्य करिए। आप कोशिश करिए, यदि आप धन संबंधी परेशानी से परेशान हैं तो आप माता लक्ष्मी का दिन में मात्र एक बार नाम जरूर लीजिए। भले ही जय मां लक्ष्मी का आप दिन में एक बार नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की छवि अवश्य आएगी। आप अपने दिमाग में जब माता लक्ष्मी की छवि लाएं तो आपको याद रखना है कि आपको इस तरीके की छवि लानी है कि माता लक्ष्मी अपने हाथों से, दोनों हाथों से धन वर्षा कर रही है। तो आपके जीवन में चल रही समस्या जो धन संबंधी है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि हमें समस्याएं नहीं आएंगी तो हम लोग भगवान का स्मरण भी नहीं करेंगे। यदि भगवान का स्मरण करके हम लोग अपने जीवन में समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इस तरीके के उपाय और इस तरीके के कार्यों को अवश्य करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और लगा हो आप मेरे द्वारा बताई हुई हर वो चीज आपके घर में है तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और विजिट करते रहिए। क्योंकि मेरा भी एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों तक जानकारियों को पहुंचाती रहूं। यदि 10 में से किसी एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। क्योंकि मैं अपने आप में यही सोचती हूँ कि मैं श्री हरि का नाम लेके, श्री हरि का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन का यापन करूं। क्योंकि जो भी व्यक्ति श्री हरि के सानिध्य में रहकर अपने जीवन का यापन करता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है। दोस्तों आप गांठ बांध लीजिए। आज मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को इस तरीके की जानकारी दी है तो आप लोग प्लीज सबसे पहले तो अपने जीवन में ये बदलाव करिए। आप श्री हरि को अपना आराध्य मान लीजिए, श्री हरि को अपना पिता मान लीजिए और ये मान लीजिए कि आपके घर की जो डोर है वह उन्हीं के हाथों में समर्पण कर दीजिए। समर्पण कर देने मात्र से आपके जीवन में, आपके घर में खुशियां आने लगेंगी, आपके घर में धन आने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।